नमस्कार। आज की खबर निवेशकों के लिए चेतावनी की तरह है। भारतीय शेयर बाजार में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या निफ्टी में और बड़ी गिरावट आने वाली है। क्या बाजार 24,000 के स्तर तक फिसल सकता है? कई बड़े एक्सपर्ट अब यही आशंका जता रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो लाखों निवेशकों के पोर्टफोलियो पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि बाजार में आखिर अचानक ये कमजोरी क्यों आई और आगे क्या हो सकता है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार ने एक बार फिर निवेशकों को निराश किया। निफ्टी करीब 315 अंक गिरकर 24,450 के स्तर पर बंद हुआ। यह स्तर पिछले साल अगस्त के बाद का सबसे निचला क्लोजिंग लेवल माना जा रहा है। खास बात यह है कि गुरुवार को बाजार में जो तेजी देखने को मिली थी, शुक्रवार का सत्र उसके बिल्कुल उलट रहा। कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण बाजार की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई और निफ्टी करीब 109 अंक की गिरावट के साथ खुला। दोपहर तक बाजार सीमित दायरे में नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करता रहा, लेकिन असली दबाव दोपहर के बाद देखने को मिला। करीब 2:30 बजे के बाद बाजार में अचानक बिकवाली तेज हो गई और निफ्टी अपने मिड सेशन हाई से 200 अंकों से ज्यादा फिसल गया। दिन के अंत में इंडेक्स लगभग अपने इंट्राडे लो के आसपास बंद हुआ, जो यह संकेत देता है कि बाजार में कमजोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर शेयरों की बात करें तो कुछ चुनिंदा कंपनियों में जरूर तेजी देखने को मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर दिन के टॉप गेनर्स रहे, लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भारी दबाव देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों में गिरावट आई और ये दिन के सबसे बड़े लूजर्स में शामिल रहे। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। केवल आईटी सेक्टर में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी दर्ज की गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव नजर आया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.69% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.24% तक फिसल गया। अब सवाल यह है कि बाजार पर इतना दबाव क्यों बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की स्थिति बाजार के लिए सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाली है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव आता है तो इसका असर भारत जैसे बड़े आयातक देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए निवेशकों की नजर अब क्रूड ऑयल की कीमतों और वैश्विक जोखिम भावना पर बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट नागराज शेट्टी का कहना है कि हालिया प्राइस एक्शन से यह साफ संकेत मिल रहा है कि गुरुवार की तेजी के बाद जो बुलिश सेंटीमेंट बना था वह अब खत्म हो चुका है। उनके अनुसार बाजार की मौजूदा स्थिति उत्साहजनक नहीं है और निफ्टी जल्द ही अपने पिछले निचले स्तर यानी करीब 24,300 के आसपास के स्तर को फिर से टेस्ट कर सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 24,700 के आसपास मजबूत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। दूसरी तरफ सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन का मानना है कि निफ्टी 24,500 के स्तर से नीचे फिसल चुका है और डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बन चुकी है। उनके मुताबिक अगला अहम सपोर्ट 24,300 के आसपास है और अगर यह स्तर टूटता है तो इंडेक्स 24,000 तक भी गिर सकता है। यानी आने वाले सत्र बाजार के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर निफ्टी फिर से 24,800 के ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और इंडेक्स 25,000 के स्तर तक भी पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल बाजार की व्यापक संरचना कमजोर दिखाई दे रही है और किसी भी उछाल पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक बे का भी मानना है कि गुरुवार की रिकवरी को बरकरार रखने में निफ्टी की नाकामी के बाद बाजार में एक बार फिर बेयर यानी मंदी वाले खिलाड़ियों की वापसी हो गई है। उनके अनुसार पिछले सत्र की तेजी में मजबूत आधार नहीं था और इसी वजह से शुक्रवार को बाजार में दोबारा बिकवाली शुरू हो गई। साथ ही कई निवेशकों ने वीकेंड से पहले जोखिम कम करना बेहतर समझा। तकनीकी संकेतों के मुताबिक निफ्टी अभी भी अपने पिछले स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो लगातार कमजोरी का संकेत देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह कमजोरी जारी रहती है
तो निकट भविष्य में निफ्टी 24,000 या उससे भी नीचे तक फिसल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 25,000 का स्तर फिलहाल मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है और जब तक यह स्तर मजबूती से पार नहीं होता तब तक बाजार में सेल ऑन राइज यानी उछाल पर बिकवाली की रणनीति हावी रह सकती है। अगर आप शेयर बाजार, सोना, चांदी और दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरों की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी हर निवेशक तक पहुंच सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।